गुड मॉर्निंग। सो बेटा, अब जो हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमने ज्योग्राफी का और जो सिविक्स के चैप्टर्स हैं वो हमारे जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में आने वाले थे वो हम कवर कर चुके हैं। नाउ अब जब हम सेकंड चैप्टर, अब जब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो बेटा अभी हम रीड करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अभी हम नहीं करेंगे, पहले हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नंबर करेंगे। ठीक है बेटा, हिस्ट्री का पेज नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर सेकंड है ऑन पेज नंबर H12, और हिंदी मीडियम में है पेज नंबर H12 सेम। निकाल लीजिए। आप लोग बुक्स लेके बैठे हो नहीं लेके बैठे? हम लेके बैठे हैं। हम लेके बैठे हैं। सभी ने बुक्स ली हुई है? निकाल लिया पेज? चलो ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो आप लोगों को भी आई थिंक बेटा पता होगा कि जो हमारी पहले की लाइफ थी, ठीक है, पहले जब स्टार्टिंग हुई, जो हमारी, लगा लो हमारी अर्थ जब स्टार्ट हुआ, सृष्टि जब हमारी बननी चालू हुई, तब हमारे जो लोग रहते थे उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी आप लोगों ने पढ़ा है बहुत ज़्यादा, कि वो कच्चा खाते थे, उनको आग जलानी नहीं आती थी, उनके पास कपड़े नहीं हुआ करते थे। ठीक है, पहले उन लोगों को खाने का भी नहीं पता था क्या खाना होता है क्या नहीं खाना होता। तो धीरे 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 जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाए, जैसे अब आप लोग हैं, पहले हमारे पास अ, हम बात करने जाते थे तो हम एसटीडी पे बात करा करते थे, है ना। बहुत रेयरली लोगों के पास में घर में फ़ोन हुआ करते थे, और उससे पहले हम लेटर्स भेजा करते थे। ठीक है, फिर टेलीफोन्स चले तो हर किसी के घर में ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती, तो वो लोग एसटीडी पे जाके बात किया करते थे। धीरे धीरे लोगों के घर में टेलीफोन्स आने लगे। ठीक है, फिर उसके लैंडलाइन जिसको बोलते हैं, उसके बाद दो चार घरों में, जैसे कि होता है ना, आसपास के 10-15 घरों में एक ही फ़ोन हुआ करता था। ठीक है, तो जब किसी को कॉल करना होता तो उसी का नंबर दिया जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सबके घरों में टेलीफोन होने लगे। फिर धीरे धीरे सबके पास एक एक दो दो सेल चलता था, जिसमें सांप वाला गेम होता था, है ना। सांप वाला गेम आता था, इतना सा फोन आता था, वो वाला, वो फोन आने लगे। अब हर घर में मोबाइल है, मोस्टली सबके पास फोन्स हैं। उस बाद धीरे धीरे स्मार्टफोन्स आए, फिर अब सबके पास में इंटरनेट भी है। तो क्या है बेटा, ये जैसे जैसे धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज होती जा रही है, हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही है, और हम टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से ज़्यादा पता कर पा रहे हैं, उस तरीके से उनकी फैसिलिटीज़ हम अपने आप के लिए प्रोवाइड कराते हैं। सीधी सीधी बात है ना। क्योंकि जैसा जैसा जो ह्यूमन है वो एजुकेटेड होता जा रहा है, अवेयर होता जा रहा है, तो क्या होता है, वो अपनी लाइफस्टाइल को मोर इजियर बनाने के लिए बहुत सारी क्या करता है, खोज कर रहा है, डिस्कवरीज कर रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे उन डिस्कवरीज के थ्रू न्यू न्यू चीजें इन्वेंट कर रहा है, मतलब कि उनका आविष्कार कर रहा है। किसके लिए? हमारे खुद के लिए, ताकि हम अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से जी सकें। समझ गए? नाउ अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है द अर्लीस्ट सोसाइटीज। अर्लीस्ट का मीनिंग हो गया जो स्टार्टिंग की, मतलब कि जब प्रारंभ हुआ था, जब जीवन प्रारंभ हुआ था, उस टाइम की जो लाइफस्टाइल थी वो। सोसाइटीज का मीनिंग आप लोगों को सबको पता ही है, जो हमारा समाज है या फिर जो हमारी लाइफस्टाइल है, मतलब मानव जीवन। फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, मतलब कि गैदरिंग का मीनिंग होता है इकट्ठा। ठीक है, गैदरिंग का मीनिंग होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना। ठीक है, मतलब कि इकट्ठा करने से उगाने तक। ठीक है, क्योंकि पहले लोगों को पहले उगाना नहीं आता था कि ग्रो कैसे होती है फूड, जो क्रॉप्स है वो उगाई कैसे जाती है, वो तो पहले जब उनको जो मिला वो उन्होंने खा लिया। फ्रूट्स होते थे जिनको जंगलों में अपने आप जो चीज़ें उग जाती थी, ठीक है, उनको लेके खा लिया, या फिर जो जानवर वगैरह होते थे उनको मार के, और उनको मार के उन्होंने खा लिया। ठीक है, बट क्या हुआ, फिर वो उनको इकट्ठा करने लगे। इकट्ठा करने के बाद धीरे धीरे उनको और चीज़ें आने लगी, तब वो क्रॉप्स को भी ग्रो करना सीख गए, मतलब कि उगाना सीख गए। ठीक है, नाउ बेटा ये जो आप लोगों के लिए आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है छोटा सा, वो एक बॉक्स बनाया हुआ है। बॉक्स में आपको 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, उन पर ध्यान दीजिए। न्यू वर्ड्स टू रिमेम्बर, मतलब कि याद रखने के लिए, जो हमें बहुत ज्यादा इस चैप्टर में। बेटा पेज नंबर H12। ठीक है, ये जो H12। 4 वर्ड्स,
ये जो 4 वर्ड्स है बेटा, ये आप लोगों को इसलिए मैं अभी समझा देती हूँ, इनका मीनिंग इसलिए समझा देती हूँ ताकि जो चैप्टर के बीच में जब वर्ड्स आएंगे तो आप लोगों को काफी अच्छा सही रहेगा। देखिए, फर्स्ट वर्ड इज पैलेलियोथिक। फर्स्ट वर्ड है पैलेलियोथिक एज। पैलेलियोथिक एज का मीनिंग है ओल्ड स्टोन एज। मतलब कि जो ये एज है, यहाँ एज का मतलब उम्र से नहीं है, ये युग की बात हो रही है, मतलब कि टाइम की बात हो रही है। मतलब कि जो पैलेलियोथिक एज है, इसको हिंदी में बोला जाता है पुरा पाषाण युग। ये वो युग था, ये वो एज थी जो बेटा स्टार्टिंग में, मतलब कि सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, आप लोगों का जो सेकंड वर्ड है वो दिया हुआ है निलियोथिक एज। ठीक है, निलियोथिक एज के बारे में दिया हुआ है बेटा, ये 3rd नंबर पे आएगा। ठीक है, और जो 3rd नंबर वाला है मेसोलियोथिक एज, वो आएगा आपका 2nd नंबर पे। तो प्लीज आप एरो से स्वाइप कर लीजिए उसको। एरो बना के करते हैं ना कि वो 2nd पे है, वो 3rd पे है, वो आप कर लीजिए। ऊपर ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ठीक है, ये नंबर डाल लीजिए कि जो मेसोलियोथिक एज है, ठीक है, मतलब कि जो हिंदी मीडियम का एज इट इज सही दिया हुआ है, बस इंग्लिश मीडियम का थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बेटा ये जो मेसोलियोथिक एज है, ये 2nd नंबर पे आएगा। मेसोलियोथिक एज का मीनिंग हिंदी में है मध्य पाषाण युग। मेसोलियोथिक का मीनिंग होगा जो मिडल एज है। ठीक है। पैलेलियोथिक एज के बारे में हमने पढ़ा था, जो 1st नंबर पे आया। हम 4 एज पढ़ रहे हैं। पहला है पैलेलियोथिक एज, द ओल्ड स्टोन एज, मतलब कि जो बहुत पुराने टाइम पे, और स्टोन एज का मतलब हो गया पुराने पत्थरों वाला युग था। सेकेंड वन इज मेसोलियोथिक एज, जिसको हिंदी में बोला गया है मध्य पाषाण युग। ठीक है, मध्य पाषाण युग का मीनिंग यहाँ पर ये आ गया कि जो मिडल एज है, ठीक है, मतलब कि मध्य में जो यूज किया गया है, जिसमें कि थोड़े बहुत पुराने पत्थरों को थोड़ा हटाकर उसको थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया हो। देन 3rd वन इज निलियोथिक एज। ठीक है, मतलब हिंदी में है नव पाषाण युग। निलियोथिक एज और नव नव पाषाण युग से आप समझ सकते हैं मीनिंग है न्यू स्टोन एज, मतलब कि नए पत्थर वाला। ठीक है, मतलब कि पहला आया पैलेलियोथिक जो कि बहुत पुराना था, देन सेकंड वन इज मेसोलियोथिक मतलब कि मिडल एज, देन 3rd वन इज निलियोथिक मतलब न्यू स्टोन एज, मतलब कि नया, नव मतलब नया वाला। ठीक है, समझ आ गया। फर्स्ट वन इज पैलेलियोथिक, सेकंड वन इज मेसोलियोथिक एंड मैम 3rd मैम वन इज मेलियोथिक। हाँ जी मैम ये पेज नंबर कौन सा है? बेटा, एक बात आप लोग मेरी बात सुनिए, जब मैं आप लोगों को रीड करा रही हूँ, अगर आप लोग लेट आते हैं, इसका मीनिंग है आप लोगों की मिस्टेक है। 10 मिनट क्लास को हो चुके हैं और आप लोग बीच में आके एक बात पूछते हैं कि मैम कौन सा पेज है। बेटा ये डिस्टरबेंस वाली चीज हो जाती है। लास्ट टाइम बता रही हूँ, कोई मेरे से नहीं पूछेगा। आप पेज नंबर H12, चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री। हाँ जी, देन लास्ट 4th वन है बेटा चालकोलोथिक, मतलब कि जो चालकोलोथिक मतलब बेटा ये एक जो बोल सकते हो मेटल वाला युग आ गया है, मेटल वाला एज। सानवी अपना म्यूट करिए बेटा, गुड जिसका भी मॉर्निंग अनम्यूट है अपना म्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम। जीवितेश म्यूट करिए। ठीक है, द 4th वन इज चालकोलोथिक। चालकोलोथिक मतलब कि मीनिंग है कि मेटल वाला युग, मतलब कि जिसमें मेटल एज आ गई है, जहां पर धातु से काम होने लग गया है। मतलब कि अभी तक हमने पढ़ा है बेटा 3 चीज। क्या पढ़ी है हमने? 3। काश्य युग। मीनिंग है धातु युग। बेटा मीनिंग यहाँ पे आ गया इसका कि मेटल वाला एज, मतलब कि जो धातु युग होता है, मतलब आप समझ सकते हो कि काश्य युग। बेटा आप अपना म्यूट कर लीजिए।
ठीक है, मतलब जिसमें कि जो मेटल्स हैं उनको यूज करके टूल्स बनाए गए हैं। टूल्स का मीनिंग है औजार बनाए गए हैं। ठीक है, औजार से आप समझ सकते हैं कि जिससे लड़ाई वगैरह करने के लिए या फिर काटने पीटने के लिए, आप लोगों को पता है मेटल्स कितनी ज्यादा यूजफुल होती है। ठीक है, तो मेटल वाले युग से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा एज है, ये हमारी वाला युग है, एज है। ठीक है, नाउ हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चारों मीनिंग मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। जो आप लोगों का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था वर्ड्स, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोगों को कहाँ ठीक करना है। मिडल एज कौन सा, मिडल बीच में आता है, न्यू लास्ट थर्ड वन पर आएगा और लास्ट में आएगा मेटल एज। ठीक है, अब देखिए, man's presence in India has been found from the very ancient time. What is the meaning of ancient? कुसुम, मैम पुराना। मैम पुराना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब कि बेटा आप लोगों को पता है जो हमारा मानव जीवन है, मतलब कि जो हमारा मैन प्रेजेंस, मतलब कि जो मानव का जीवन शुरू हुआ है वो बहुत एंसेंट टाइम्स, मतलब कि बहुत पुराने प्राचीन काल से ही शुरू हो गया है। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो मैन वॉज ओनली अ हंटर एंड द फूड गैदरर्स। मतलब कि हंटर मतलब शिकार करना, गैदर गैदर मतलब इकट्ठा करना। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, चैप्टर के नेम में ही था गैदर वाला। तो मतलब कि जब पहले का टाइम था, जब मनुष्य का जन्म शुरू हुआ, मनुष्य ने काम करना शुरू किया या फिर वो आया धरती पर, तो क्या था वो उस टाइम पे ये था बेटा कि वो सिर्फ शिकार करना जानता था या फिर जो उसको चीजें मिल रही है उनको इकट्ठा करना, उनको संग्रह करना जानता था, मतलब कि उनको गैदर करना। It took lakhs of years from him to become the producer of food and other goods। मतलब कि जो एंसेंट टाइम पर जब अर्थ पर मनुष्य आया, उसकी प्रेजेंस, मैन की जो प्रेजेंस है वो हुई, तो क्या हुआ बेटा कि तब से लेकर, जब वो स्टार्टिंग में उसको कुछ भी नहीं आता था, तब से लेकर उसने लैक्स ऑफ ईयर, मतलब कि उसने बहुत सारे ईयर्स पास किए, तब जाकर उसने, तब तक उसने क्या करा था, तब जाकर उसने सीखा कि फूड कैसे बनाया जाता है या उगाया जाता है, या फिर और सारे गुड्स मतलब कि सामानों को कैसे बनाया जाता है। The earlier history of man is marked by different stage. We may divided the prehistoric time into 4 stages। मतलब कि बेटा जो मैन है उसकी जो 4 स्टेजेस थी, ठीक है, उसको 4 स्टेजेस में बांट दिया गया था। ठीक है, कैसे, किस तरीके से उसको बांटा गया था, देखिए जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, पैलेलियोथिक, नेलियोथिक, मेसोलियोथिक एंड चाल्कोलियोथिक, जो हमने 4 एजेस पढ़ी है वही एजेस यहाँ आ गई है। देखिए फर्स्ट नंबर पे है पैलेलियोथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, हिंदी में है पुरा पाषाण युग या प्राचीन पाषाण युग। सेकंड इज मेसोलियोथिक एज और मिडल स्टोन एज, हिंदी में है उसका मध्य पाषाण युग। थर्ड वन इज नेलियोथिक एज और न्यू स्टोन एज, हिंदी में उसको बोले हैं नव पाषाण युग या नया पाषाण युग। और फोर्थ वन इज चाल्कोलियोथिक एज और ब्रॉन एज, हिंदी में है ताम्र पाषाण या कांस्य युग, मतलब कि जिसमें मेटल्स यूज किए गए हैं। ठीक है, मतलब कि पहले 3 युग में जो पहले 3 एजेस हैं उसमें हम स्टोन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि सिर्फ वो चीजें देखेंगे जो कि पत्थर से बनाई गई थी। ठीक है, पत्थर को ही इन तीनों एजेस में, इन तीनों युगों में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिए गए थे। ठीक है, पहले नॉर्मल रखा हो गया होगा, फिर उसको थोड़ा सा चेंज किया गया होगा, फिर उसको और शार्प किया हो गया। ठीक है, एंड फोर्थ वन जो फोर्थ स्टेज थी उसमें क्या था कि मेटल्स यूज किए गए थे। ठीक है, अब हम इन 4 स्टेजेस के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं कि 4 स्टेजेस थी। ठीक है, 4 स्टेजेस में जो ह्यूमन बीइंग है उसको डिवाइड किया गया है, तो उन 4 स्टेजेस को अब हम डीपली पढ़ेंगे कि इनमें क्या होता था। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पैलेलियोथिक एज, हिंदी में है पुरा पाषाण युग। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट युग था, जिसको हमने फर्स्ट एज था कौन सा, ओल्ड स्टोन एज, मतलब कि जिसमें सबसे पुराने पत्थरों को यूज किया गया था, सबसे पहले पत्थरों का यूज किया गया था उस एज में। ओल्ड स्टोन एज 5 लाख BC टू 10,000 BC, मतलब कि 5 लाख
बिफोर क्रिस्ट, मतलब कि जो बिफोर क्रिस्ट का मीनिंग होता है जो ईसा पूर्व होता है, मीनिंग कि ईसा के जन्म से पहले के टाइम से बात आ रही है यहाँ पे। देखिए, द वर्ड पैलेलियोथिक इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पैलेलियो मीनिंग ओल्ड, मतलब कि बेटा ये जो पैलेलियोथिक वर्ड है, मतलब कि जो, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताती हूँ, पहले हिंदी मीडियम वाले सुनिए। पैलेलियोथिक वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज से, मतलब कि इसको दो टुकड़ों में डिवाइड करके लिया गया है। देखो कैसे, पैलेलियो जिसका मीनिंग है ओल्ड, ठीक है, पैलेलियो का मीनिंग है ओल्ड, एंड लिथियोस का मीनिंग है स्टोन, ठीक है। और हिंदी में देखिए, एक मिनट बेटा, एक मिनट, वही चीज हो गई, ग्रीक वर्ड से लिया गया, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। पैलेलियो मतलब कि उसका मीनिंग है पूरा, पूरा का मीनिंग हो जाता है पुराना, ठीक है। और लिथियोस मतलब कि जो पूरा पाषाण का मीनिंग हो गया स्टोन वाला, पत्थर वाला काम, ठीक है। द वर्ड देयरबाय मीन्स ओल्ड स्टोन। सीधी सीधी बात है, पैलेलियोथिक का सिंपल सा वर्ड अगर मीनिंग हम समझें तो हम वहां से समझेंगे कि इसका मीनिंग है कि ओल्ड स्टोन मतलब पुराना पत्थर, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला बेटा कि पैलेलियोथिक में सबसे पुराना, मतलब कि पैलेलियोथिक जो था वो सबसे पुराना एज था, पुराना युग था, जिसमें सबसे पहले पत्थरों का यूज किया गया था, जिसको बोला गया ओल्ड स्टोन एज। दिस वॉज द एज व्हेन मैन यूज स्टोन टूल्स, मतलब कि यही वो एज थी। एज मतलब युग, मतलब कि टाइम था वो वाला। एज मतलब उम्र नहीं, वो टाइम था जिसमें सबसे पहले मनुष्य ने, मतलब कि जो पीपल है या मैन है, उसने स्टोन टूल्स, टूल्स मतलब औजार, मतलब कि पत्थरों का यूज किया था। विच वर रफ एंड अनफिनिश्ड, मतलब कि बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन एजेस हमने पढ़ी हैं, जिसमें हमने ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज, मतलब कि तीन हम पत्थरों के बारे में ही पढ़ेंगे, पुराना, मध्य और नया। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हम पुराने में पढ़ेंगे तो वो अनफिनिश्ड होगा, अन रफनेस वाली चीज होगी, और वो फ्रेश चीज नहीं होगी, मतलब नॉर्मल सा होगा। सेकंड में क्या किया होगा, उसको थोड़ा सा और फ्रेश किया गया होगा, उसको मॉडिफाई किया गया होगा, और जो नया थर्ड वन न्यू था उसमें बिल्कुल शार्प करके अच्छे से बनाया गया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन अभी हम पैलेलियोथिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम क्या देखेंगे बेटा कि ये थोड़ा रफ टाइप में होगा, इसको इतना अच्छे से फर्निश नहीं किया गया होगा, अनपॉलिश्ड मतलब कि उसको पॉलिश वगैरह नहीं किया होगा, और नॉर्मल सा उसको यूज कर लिया गया होगा। The old stone age began in India about 5 lakh year ago, मतलब कि जो ओल्ड स्टोन एज था, मतलब कि जो पुराना, कुसुम म्यूट करो अपना, मैम इधर कुसुम म्यूट करो, हाँ जी। मैम इधर अनफिनिश्ड लिखा है। अनफिनिश वही चीज होगी जो बिल्कुल फ्रेश चीज नहीं होती, वो वाली, ठीक है, जो खत्म नहीं होती है ना, जो वो वाली चीज। तो वही चीज हो गई कि हम पढ़ रहे हैं ओल्ड स्टोन एज के बारे में, तो वो स्टार्ट हुआ था 5 लाख ईयर एगो, मतलब कि 5 लाख साल पहले, बिफोर क्रिस्ट मतलब कि ईसा जन्म से पहले की बात हो रही है। इट लास्ट अप टू अराउंड 10,000 BC, मतलब कि ये पूरा जो हम पढ़ रहे हैं ओल्ड स्टोन एज, ये कहाँ तक चला था, 10,000 ईयर BC, मतलब कि 10,000 साल पहले। कब से, बिफोर क्रिस्ट मतलब कि ईसा जन्म के पूर्व से पहले तक। ड्यूरिंग द पैलेलियोथिक एज मैन वाज नोम्ड हु मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। पहले के टाइम पे बेटा आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग था, वो क्या, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए जाता था, वो सिर्फ शेल्टर के लिए जाता, मतलब कि उसको क्या, छत मिल जाए, है ना। अब आप लोगों को पता है कि जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी, पहले के टाइम पे तो आप लोग, आज आपने स्विच ऑन किया, पंखा चल गया, स्विच ऑन किया, एसी कूलर चल गया, लाइट आ गई, पहले नहीं होता था, ठीक है। पहले तो बेटा खाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, ठीक है। तो
क्या होता था कि अब इस टाइम जहां पर ज्यादा गर्मी है तो फिर वो उस टाइम के लोग क्या करते थे, उस एरिया को छोड़कर उस एरिया में जाना पसंद करते थे जहां पर ज्यादा सर्दी, मतलब कि थोड़ा नॉर्मल मौसम रहता था, ठंडा वाला, है ना। चाहे जैसे कि अपन जम्मू कश्मीर साइड में चले जाइए, ये चीज हो गई। फिर क्या होता था, जब वहां ज्यादा सर्दी पड़ने लग जाती थी तो वो लोग अपना नॉर्मल एरिया में आने लग जाते थे। समझ गए? ये एक एग्जाम्पल दे रही हूं। तो ये होता था कि जो मैन है वो इधर से उधर घूमता रहता था, किस चीज के लिए, फॉर सर्चिंग देयर फूड एंड शेल्टर, मतलब कि खाना और अपने घर आवास के लिए, छत के लिए इधर से उधर घूमता रहता था। ही वॉज कॉल्ड अ फूड गैदर और अ हंटर गैदर, मतलब कि वही चीज है बेटा, उन लोगों को क्या कहा जाता था कि वो लोग सिर्फ अपना फूड गैदरर मतलब कि खाने को इकट्ठा करने के लिए, और जो हंटर गैदरर मतलब कि शिकार, हंटर क्या होते हैं, शिकारों को इकट्ठा करने के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं, उनको ढूंढने के लिए। Why did the food gatherer or hunter gatherer move from one place to another place? This is because, मतलब किस लिए कि ये जो फूड गैदरर्स होते थे, मतलब कि जो फूड को इकट्ठा करने वाले होते थे या जो शिकार को करने वाले, ढूंढने वाले होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, किस लिए जाते थे, उसके हम पॉइंट्स देखेंगे। Once the food supply of plant and animal resource were exhausted from food gatherer would move to different areas। क्या होता था, अब आप लोगों को पता है, आपने 10 बाल्टी पानी भर लिया, कभी ना कभी वो बाल्टी में पानी खत्म होगा ना, होगा ना, फिर क्या करेंगे आप लोग, उस बाल्टियों को वापस भरने के लिए जाएंगे। आपको उठ के एक जगह से दूसरी जगह तो जाना पड़ेगा ही ना भरने के लिए। ऐसे ही होता था। आप लोग आज के टाइम पे क्या होता है, अगर अभी हमें एक खेत को क्लीन कर दिया, एक एरिया के खेत में हमने उसमें गेहूं उगाया, हमने उसको क्लीन कर दिया, क्लीन करने के बाद हम थोड़ी दिन उसको रेस्ट देंगे उस एरिया को, उसके बाद में हम दूसरा उस पर क्रॉप उगाने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे और उसमें उगेगा। क्यों? क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी का पता है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज है तो हम उगा सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। आज मैंने एक पेड़ देखा, मैं अपन ऐसा करते हैं, पैलेलियोथिक एज में पहुंच जाते हैं, ठीक है, मतलब कि पुराने वाले युग में हम पहुंच जाते हैं, तो मुझे 10 पेड़ मिल गए जिसपे सेब उग रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो क्या होता है, मैं उसको तोड़ तोड़ के खा रही हूँ, बट एक टाइम आएगा उस पे वो सारे फ्रूट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मुझे पानी मिल गया है, एक पॉन्ड मिल गया, ठीक है, उसमें पानी है, बट वो पानी कभी ना कभी तो खत्म होएगा ना, समझ आ रही है। तो क्या होगा, खत्म हो गया, उसके बाद में क्या करूंगी, मैं मूव करूंगी वहां से, है। हम सारी जो 6th क्लास है अभी इस टाइम पे कहाँ है, पैलेलियोथिक एज में, ठीक है। तो बेटा अभी हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई, पानी भी खत्म हो गया, तो अपन क्या करेंगे, मूव कर रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं, हमें यहाँ पे खाना खत्म हो गया। समझ आ गई। सेकेंड इज, man who hunted animal would follow movement of animal, as big animal would go in search of smaller animals and plants eating animal would look of greener pastures। अब आप लोगों को पता है पहले के टाइम पे, अभी हमने पढ़ा क्या, जो अपने आप फ्रूट्स उग जाते थे उनको लोग खा के अपना जो लाइफस्टाइल है वो निकालते थे, या फिर हम ये देख सकते हैं बेटा कि जो शिकार, हंटर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनका शिकार करके, ठीक है। तो अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ एनिमल्स रहते हैं, कैसे पता चलेगा, वहां पे ना बोर्ड लगा हुआ है, कुछ नहीं है, और वैसे पूरा ही जंगल है, हम ही जंगल में रह रहे हैं इस टाइम पे, है ना। वी आर इन पैलेलियोथिक एज ना, अभी मैंने आप लोगों को बोला, तो पूरा जंगल ही जंगल है, घर तो है नहीं, तो कैसे पता चलेगा। हम उनके मूवमेंट्स, हम उनके स्टेप्स को देखेंगे, हम उनके स्टेप्स को देखेंगे, जैसे मिट्टी में हम चलते हैं तो हमारे पैर के स्टेप्स नहीं आ जाते वहां पे, तो ऐसे ही बेटा हम वहां पे उन एनिमल्स के स्टेप्स को मूव करेंगे, उनके जो मूवमेंट है उनको फॉलो कर रहे हैं। गॉट इट? उनको फॉलो कर। हाँ जी जानवी। मैम हमारी मम्मा का मैम को कॉल आया था तो मैम सुनो मेरी बात, पेज नंबर बेटा, पेज नंबर H13 निकाल लो और वहां से रीड करना शुरू करो जहां से मैं समझा रही हूँ। पूरा चैप्टर दोबारा नहीं करा सकती मैं, सॉरी, ठीक है। अब देखिए आप, क्या होता है कि हम, आप लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, तो अगर आप मिट्टी में खेल रहे हैं या कहीं पे आप जा
जा रहे हैं तो क्या आपकी कोई चीज होगी, कोई स्टेप, उसको मूव करता करता कोई आपको ढूंढ लेगा। समझ गए? ऐसे ही अगर वहां पर एनिमल्स हैं तो क्या होगा, हम उनके जो मिट्टी पे जो उनके छपे हुए पैर है उनको मूव करते करते उन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ गए? क्या होता है, जो बड़े वाले एनिमल्स होते हैं, बहुत ज्यादा डेंजर वाले एनिमल्स होते हैं, उनके पैरों के निशान अपने आप ऑटोमेटिक पता चल जाता है हमें अलग है। ठीक है, छोटों के अपने आप पता चल जाता है। तो क्या होगा, छोटे भागते फिरेंगे किनसे, बड़ों से, बड़े एनिमल से, और हम लोग उनके पीछे पीछे जाके छोटे एनिमल्स को या फिर बड़े एनिमल्स को जिसकी हमें नीड है हम उनको पकड़ लेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज people would move in search of different type of seasonal fruits and plants। मैंने आप लोगों को बोला सीजन के अकॉर्डिंग हम अपना शेल्टर सर्च करते हैं और अपना फूड सर्च करते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को बोली थी। तो क्या होता है कि सीजनल फ्रूट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है इस टाइम आप लोगों के लिए आम लीची आ रहे हैं ना, तो सीजनल फ्रूट्स के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग हम अपना शेल्टर सर्च करते हैं, फूड सर्च करते हैं, प्लांट सर्च करते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते हैं। फोर्थ वन इज all living beings, be it human, animal or plant, need water to survive। आप सभी को पता है, हम हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, उन सबको अपना सरवाइव करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ सीजनल रिवर। बेटा ये बैंक है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे और इसके ऊपर लिखेंगे किनारा। किनारा, यहाँ बात आ रही है बेटा कि हर कोई, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो गया या फिर एनिमल हो गया या फिर वो प्लांट हो गया, वहीं देखने को मिलेगा, सॉरी, जहां पर किनारा होगा। किसका किनारा? रिवर का किनारा। ठीक है, तो रिवर के किनारे के आसपास ही हम हमारे शेल्टर बनाएंगे। मतलब इतना पास भी नहीं कि उस पानी का बहाव ज्यादा आ गया और हमारा घर डूब गया, नहीं, थोड़ा सा उस पर बनाएंगे, स्पेस पे बनाएंगे। और क्या करेंगे हम उसमें कि हम उनके साथ में जाएंगे, मतलब कि उस एरिया के आसपास बनाएंगे ताकि हमें पानी अच्छे से प्रोवाइड हो जाए। would have to go in search of water once it was exhausted। मतलब कि बेटा वही चीज है कि अगर हमें एक रिवर मिल गया, एक पॉन्ड मिल गया जहां पर हम बैठे हैं, ठीक है, हमें पानी मिल रहा है, तो क्या हम वहां पर रह लेंगे? कब तक रहेंगे? हम तब तक ही रहेंगे बच्चे जब तक कि हमें पानी मिलेगा उस एरिया में। और पानी जैसे ही खत्म हो जाएगा हम क्या करेंगे, हम वहां से मूव कर लेंगे, हम उस एरिया को छोड़कर किसी और एरिया में जाएंगे जहां पर हमें पानी अच्छे से प्रोवाइड हो जाए फॉर सम टाइम। ठीक है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, या फिर देख सकते हैं, या फिर हम उस पानी को एक ऐसे एरिया में डाल के रख ले जो लॉन्ग टाइम तक चले और फिर हम आगे निकल जाएं। मतलब ये सारी चीजें समझ आया आप सभी को इतना चैप्टर? यस मैम, यानी कि मैं जो, हाँ जी बोलो युग। मुझे ये जो स्टोन है, युग आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। आवाज नहीं आ रही बच्चे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू आ रहा है इस टाइम पे। हाँ जी बेटा, आप लोग और कोई सब समझ में आया आप सभी को चैप्टर? अच्छे से? ठीक है, तो आज आप लोगों का होमवर्क क्या है? चैप्टर रीड वेरी गुड, रीड पेज नंबर H12 एंड H13, मतलब कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ टाइप देखे, कुछ उसका हमने पढ़ा उसके बारे में। ठीक है, तो आप उसको रीड करेंगे, देन फाइंड आउट इन बिटवीन क्वेश्चंस, डिफिकल्ट वर्ड्स, उसके मीनिंग्स लिखेंगे। आप लोगों को जैसे मीनिंग्स याद होते हैं, ठीक है, उस टाइप में आप लिख सकते हैं। आप लोगों को जिस तरीके से अच्छे से समझ आता है आप उस तरीके से अपने जो रफ काम है वो करेंगे, रफ वर्क है वो करेंगे। समझ आ गई? हमने चैप्टर 1 क्यों नहीं किया? बेटा वो मैं बाद में कराऊंगी, अभी जो मेरे को करवाना था वो मैंने करवाया। आप इसको पढ़िए, आप इन चैप्टर्स को पढ़ोगे उसके बाद वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा चैप्टर्स। ठीक है, समझ आ गई बेटा?
यस मैम। सो आज की क्लास बस अब बेटा इतनी ही है, बाकी आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू। बाय बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय बेटा, बाय। थैंक यू फॉर टीचिंग मैम। थैंक यू फॉर टीचिंग। हाँ जी बेटा, बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा। लीव करिए बेटा, आप लोग अभी तक क्लास में हैं, लीव करिए। वासु, ओके मैम। निकेत, ओके मैम। हाँ जी सुशांत, फटाफट लीव करिए बेटा। सिमरन लीव करिए क्लास। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा, बाय। वासु लीव करिए क्लास। वासु, सिमरन लीव करिए। लीव 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 कर दो। लीव लीव ब्रो, लीव ब्रो, वंस लीव।